जी क्रिएशन में आपका स्वागत है। देखो मैं कान्हा जी के लिए आज ही जो है रेड कलर की जो है ड्रेस लेकर आई हूँ सेंटा क्लॉज के। उसमें आप चाहे तो उससे जो मैंने पहले वीडियो बना के भेजी थी तो वो वैसे सेंटा क्लॉज के कोट और पैंट था। ये मैंने फ्लावर फ्रॉक वाली बनाई है। आप चाहे तो ऐसे बना सकते हैं, आप चाहे तो वैसे ही बना सकते हैं। तो इसी तरह ये देखिए मेरी 5 नंबर की कान्हा जी की ड्रेस है और मैं अभी से छोटे कान्हा जी के लिए बनाने जा रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर ये छोटे कान्हा जी के लिए चोली बना ली है। चोली का मैं आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो ये मेरी 2 नंबर कान्हा जी या 1 नंबर कान्हा जी के लिए मतलब काफी है, दो चल जाएंगे। ठीक है, अब आप ये देखिए। अब हम क्या करते हैं, इसके यहाँ पे घेर बनाते हैं। जो हमने यहाँ घेर बनाया हुआ है ना, आप घेर बनाते हैं। तो घेर के लिए हमें बहुत ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो बड़े कान्हा जी की है। तो हमने यहाँ पर 3 राउंड यहाँ पर लिए हैं, फिर यहाँ पर करें नहीं, हमें इसकी जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ पहले यहाँ पे 1 राउंड बनाना है। आप 1 2 3 यहाँ पे हमें सिर्फ 3 राउंड ही इनफ होंगे। इसमें जो हमें 3 राउंड बनाने हैं। तो 3 राउंड बनाने के लिए 1 2 3 की हम चैन लेंगे और हर एक जो हमारा ये है, आप ये देखिए ये चैन की चैन है, इसमें हर एक में यहाँ पर 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे और इसमें आप देखिए हर एक में 2 बार डबल क्रोशिया करके हम यहाँ पर 3 राउंड अपने कम से कम 3 राउंड कंप्लीट करेंगे और उसके बाद में हम यहाँ पर ये जो फ्लावर वाला डिजाइन है ये शुरू करेंगे। मैंने अपने ये 4th राउंड कंप्लीट किए हैं। मैं आपसे 3 राउंड बोल रही थी तो 3 राउंड में मुझे कम लगा था। तो ये छोटी सी कान्हा जी की ड्रेस है। तो मैंने अपने 1 2 3 4th राउंड कंप्लीट किए। अब उसके बाद हम क्या करते हैं कि इसे हम यहीं से जो हमें नीचे वाला घेर फर्स्ट 1 राउंड जो हमने फर्स्ट राउंड लिया था ना वो छोड़ के नेक्स्ट राउंड में यहाँ से हम देखो यहाँ मिड से इस तरह से हम यहाँ पर इसको धागे को यहाँ पे ज्वाइन कर लेते हैं। जो आपका धागा है, मेरा धागा व्हाइट कलर का लिया है मैंने। आप चाहे तो कोई और भी लिख सकते हैं। अगर सेंटा क्लॉज की बनानी है तो आपको व्हाइट ही लेना होगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे करेंगे और हमें रेड धागे को यहाँ से कट नहीं करना है क्योंकि अभी ये नीचे फ्रिल बना के ऊपर हम रेड वाली फ्रिल बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पर ये धागा अपना ज्वाइन किया और यहाँ पे इस तरह से एक ही है मुझे यहाँ पर वो करना है, 1 2 यहाँ पर राउंड वो करना है मुझे चैन। अब उसके बाद क्या करना है, यहाँ मिड वाले पे लेना है मुझे। इसके जो मिड में ना, एक तो ये मेरा ये हो गया, तो इसके बाद मुझे यहाँ पर इसके मिड में लेना है। तो मिड में देखिए आप क्या करेंगे, इस तरह से इसको धागे को बीच में रखते हुए इस तरह से लेंगे। तो 1, फिर यहाँ से फिर से उसी राउंड से 2 बार डबल क्रोशिया लिया हमने। 2 बार डबल क्रोशिया लेने के बाद देखिए ये इसमें देखिए ये देखिए इसमें देखिए मैंने यहाँ पर 3 बार डबल क्रोशिया क्योंकि मेरे बड़े कान्हा जी की है और उसके बाद में मैंने यहाँ पर एक लूप बनाया। आप चाहें तो देखो ये इस तरह से, तो 1 2 3 का आप ये लूप बना दे। 3 की चैन बनाई हमने और चैन बना के हमें ये लूप को यहीं पे इस वाले पे मिड पे ही इसे देखो ये मैंने सेकंड वाला लिया था ना, इसी में ही ज्वाइन करना है। ये इस तरह से निकालना है और उसके बाद ये हमें नेक्स्ट वाले को भी बनाना है। देखो ये थोड़ा सा टाइट है, ये इस तरह से ये निकल गया और फिर इसी वाले में से मुझे यहाँ से 1 और 2 डबल क्रोशिया और करने। तो कुल मिलाकर यहाँ पर मुझे 4 बार यहाँ पर डबल क्रोशिया करने हैं। पर पहले हमें यहाँ पर एक क्रोशिया किया डबल क्रोशिया, उसके बाद हमने यहाँ पर ये लूप निकाला और फिर हमने नेक्स्ट डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर हम यहाँ पर 2 छोड़ के या फिर 2 छोड़ के हम यहाँ पर फिर से करेंगे। तो हम देखिए 2 छोड़ देते हैं और हम यहाँ पर इसे इस तरह से ज्वाइन करते हैं। 2 छोड़ने के बाद हमें फिर यहाँ पर ही से ज्वाइन करना है। तो उसके बाद देखिए हम यहाँ पर इसे ज्वाइन करते हैं इस तरह से, ताकि हमें ये धागा आराम से इस तरह से निकल जाए और ये हमें इस तरह से आ जाए। और अब इसके बाद फिर से हमें यहाँ पर ये जो ये है ना, ये इसकी ये छोड़े करनी है। फर्स्ट और सेकंड या 2 छोड़ने के बाद फिर से इसके मिड को हमने फिर से उठाया और ये इस तरह से हम यहाँ पर फर्स्ट क्रोशिया डबल क्रोशिया करना है और देन सेकेंड डबल क्रोशिया। ये थोड़ा करने में थोड़ा सा मुश्किल होती है पर ये इजीली हो जाता है। और उसके बाद फिर हमें आगे 3 की चैन, 1 2 3 की चैन,
3 की चैन बनाने के बाद हम यहाँ लूप नहीं लेंगे और इसी वाले में हमसे फिर से इसको कनेक्ट कर देंगे, तो हमारा ये पर्ल जो है ना मोती की तरह उभरा हुआ आ जाता है और ये हमें इसमें ही निकालना है। ठीक है, आप पर्ल भी लगा सकते हैं इसमें, मैं पर्ल नहीं लगा रही हूँ, मैं बाद में डाल दूंगी। आपकी इच्छा है, अगर आप धागे में डाल के इसमें भी डाल सकते हैं। और उसके बाद फिर से यहाँ पर हम 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे और ये इसी तरह हम अपना पूरा राउंड जो है वो हम इसी तरह से अपना ये कंप्लीट करेंगे। देखिए इस तरह से लगता है, ये नजर आता है, ये मैं भी इसे नीचे कर दूंगी और ये ऐसे पर्ल की तरह से यहाँ पर नजर आता है और ये राउंड हम इसी तरह से पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए मैंने ये अपना ये जो व्हाइट वाला राउंड था कंप्लीट कर लिया है। अब मैं यहाँ पर ऊपर फ्लावर बनाने के लिए देखिए यहाँ पर मैंने इसको 3 चेन से कंप्लीट किया और एक सिंगल डबल क्रोशिया बनाया है और एक और डबल क्रोशिया मैं यहाँ पर बनाने जा रही हूँ। तो यहाँ 2 बार डबल क्रोशिया हो गया और 1 2 3 की मैंने यहाँ पर चेन बना ली है। 3 की चेन बनाने के बाद मैं इसको क्या करूंगी, 3 की चेन नहीं बनानी है, मुझे यहाँ पर बनानी है 1 चेन। पहले देखिए 1 चेन बनाइए और 1 चेन के बाद मैंने इसमें जो है मोती लिए, क्योंकि आप चाहे तो कुछ भी नहीं ले सकते हैं, तो आप जैसे मैंने ये ऊपर बताया है आप वैसे कर सकते हैं। मैंने इसमें लिए हैं मोती और मैं मोती को इसी के साथ ज्वाइन कर रही हूँ इस बार। देखिए तो ये इस तरह से ये जो है ना मोती हम इसे लेते हैं इस तरह, मैंने इसमें पूरी ये डाल दी है सुई की सहायता से। तो ये इस तरह से मेरे मोती डल चुके हैं उनमें और मैं अब हर एक में देखो इस तरह से यहाँ पे एक मैंने बनाया और एक ये इसके साथ एक ये हो गया और एक और बनाया। तो इस तरह से मेरे यहाँ पर 3 हो गए, एक ये हो गया और एक इसका बन गया और एक 3 हो गए। अब मैं यहाँ बराबर वाले में फिर से 2 बार डबल क्रोशिया कर दूंगी, 1 2। देखिए मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ और फिर एक बार मैं यहाँ पर सिंगल क्रोशिया, ताकि जो इसका फ्रीक्वेंस है ना वो फ्लावर का सही आ जाए। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाले में देखिए फिर मैं यहाँ पर बराबर वाले में फिर से यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया लूंगी। उसके बाद देन फिर मैं यहाँ पर डबल क्रोशिया 1 और 2 बार डबल क्रोशिया। उसके बाद फिर से मैं यहाँ पर 1 चैन और फिर से मैं यहाँ से देखो इस तरह से हम एक मोती को आगे ले आते हैं और फिर इसी तरह से एक मोती को हम यहाँ से इस तरह बिल्कुल पास में ही इसको इस तरह से करते हैं और एक चैन बना देते हैं। और फिर से मैं यहाँ पर एक जो इधर वाले में जो बराबर वाले में ना उसमें फिर से मैं 2 बार यहाँ पर डबल क्रोशिया करूंगी, 1 2। मैंने आप सोच रहे होंगे कि मैंने व्हाइट में नहीं किया क्योंकि ये रेड में बहुत सुंदर लग रहा है, रेड में चमकेगा तो अच्छा लगेगा। देखिए मैं दिखाऊंगी। अब उसके बाद फिर देन यहाँ पर फिर से वही एक सिंगल क्रोशिया। तो इसी तरह हम अपना राउंड कंप्लीट करेंगे और उसके बाद मेरा यहाँ पर एक व्हाइट राउंड अभी और आना है। ठीक है, तो मैं इसी तरह से जैसे मैं आपको बताया मैंने उसी तरह से करिए। देखिए ये पर्ल चमकते हुए इस तरह से लगेंगे और आप इसी तरह से ही अपना दूसरा राउंड भी, ये पूरा राउंड भी कंप्लीट कीजिए। देखो मैंने अपने ये राउंड कंप्लीट कर लिया है। इसमें मैंने इस तरह से पर्ल लगाए हैं, तो ये देखिए इस तरह से लग रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। अब मेरा यहाँ पर व्हाइट राउंड एक और रह गया क्योंकि मैंने इस वाली ड्रेस में भी यहाँ 2 राउंड किए हुए हैं। ये ड्रेस छोटी है पर इसमें भी 2 ही राउंड अच्छे लगेंगे, तो इसमें मुझे या तो इतना भी छोड़ सकते हैं पर मुझे एक राउंड और करना है। तो मैं यहाँ पर व्हाइट का राउंड करूंगी। तो आपको ध्यान रखना है व्हाइट का राउंड इसमें नहीं करना है, मुझे जो ऊपर है उसके नीचे वाले में करना है। ठीक है ना, अगर आपकी क्योंकि ये नीचे वाले में करेंगे हम तभी तो यहाँ पे पीछे हमें यहाँ पर ये जो रेड का राउंड है ये हमें दिखाई देगा। तो हम यहाँ से कहीं से भी यहाँ से फिर से हम इसको कनेक्ट करते हैं, तो ये इसी तरह से हम यहाँ इसको जोड़ेंगे और देखो ये इस तरह से जुड़ेगा इसी तरह से। और फिर हमें एक लॉक लगा के इसको इस तरह से एक की चैन बनानी है। ठीक है, अब हम एक की चैन बनाने के बाद इसमें फिर से हम यहाँ पर एक बार जो डबल क्रोशिया 2 बार करेंगे, यहाँ पर 1 और 2। आपकी इच्छा है आप इसमें भी पर्ल लगा सकते हैं, पर ये मुझे उसमें ही काफी लगा तो मैं ये उसी में लगा रही हूँ, रेड वाले में ही लगाया मैंने। आपकी इच्छा है यहाँ पर फिर से वही 3 डबल क्रोशिया की 3 बार सिंगल एक चैन बनाइए और उसके बाद फिर से इसी वाले में ही जोड़ना है। आप ध्यान रखें ऊपर वाले में नहीं जोड़ेंगे तो आपको ये पर्ल का सा जो डिजाइन दिखाई देता है ना वो नहीं दिखाई देगा और ये इसी में निकालना है। अब मैं यहाँ पर इसी में फिर से यहाँ पर इसी वाले में ही एक बार फिर से यहाँ पर 2 बार डबल क्रोशिया फिर से करना है। आप देख समझ रहे ना। देखिए मैं आपको दोबारा बताती हूँ अभी।
देखिए हमारा ये वाला तो कंप्लीट हो गया। अब हमारे यहाँ क्या कर रहे हैं, इस वाले में इस तरह से है, इसको ऐसे कनेक्ट कर लेंगे। तो उसे कनेक्ट करने से क्या होता है, ये सीधा ही डिजाइन जो होता है सीधा ही रहता है। ठीक है, अब हम देखिए इस तरह से कर लिया और ये हमें ये इस तरह से आ गया। अब देखिए मैं इस वाले में इसके पास में यहाँ पर 2 का छोड़ के ही यहाँ पे करूंगी। तो इससे एक तरह लूप लिया हमने और फिर यहाँ पर इस वाले में इसको इस तरह से निकाला। देखिए थोड़ा मुश्किल होती है पर ये निकल जाता है फिर भी। ये देखो इस तरह से ये यहाँ से यहाँ से यहाँ निकाला और हमें यहाँ पर डबल क्रोशिया करना है। एक बार डबल क्रोशिया, देन 2 बार डबल क्रोशिया, फिर वही 1 2 3 बार चेन और उसके बाद ये चेन इसी वाले लास्ट जो में ये डबल क्रोशिया था ना, उसी में ज्वाइन करनी है और ये इस तरह से ही निकालना है। एक बार का ये इस तरह से एक चेन निकालनी है और फिर से देन इसी वाले में 2 बार फिर से डबल क्रोशिया करना है। तो ये हमारा जो डिजाइन है ये 4 का डिजाइन है। अगर आप बड़े कान्हा जी के लिए बना रहे हो तो आप यहाँ 6 का डिजाइन भी कर सकते हैं। मेरे ये छोटे कान्हा जी हैं तो यहाँ मेरी छोटे से ड्रेस का इस तरह से बना रही हूँ और फिर देन इसी वाले में सीधा रखने के लिए हमें इसे इस तरह से यहाँ पर इस लूप को इस तरह से करके और हमें यहाँ पर इस तरह से निकालना है ताकि ये जो डिजाइन है हमारा ये सीधा रहे। देखिए इस तरह से आता है और ये इसी तरह से मैं अपना ये पूरा राउंड जो है कंप्लीट करती हूँ और फिर इसकी ये बाउंड्री वगैरह भी करके आपको दिखाती हूँ। ठीक है ना, आप ये करिए। देखो मैंने इतनी ड्रेस कंप्लीट कर ली है। ये ड्रेस इस तरह से कितनी सुंदर लग रही है। मैंने इसकी बाउंड्री भी कंप्लीट कर ली है। अब देखिए मैं यहाँ पर कैप बनाने जा रही हूँ। कैप के लिए मैं जैसे मेरी ये पीछे का हिस्सा होता है नॉर्मल, जैसे यहाँ पर मैंने यहाँ पर 6 की चेन ली और उस तरह से मैंने एक एक बढ़ाता हुआ यहाँ पर इसको टोपी का आकार दिया। अब मैं क्या, अब आपको देखिए फ्रिल देखिए, जो इसकी फ्रिल है ना वो मैं फिर से वैसे ही कर रही हूँ जैसे मैंने नीचे डिजाइन किया था, क्योंकि जो डिजाइन नीचे इसमें है तो कैप भी वैसे ही अच्छी है। अब देखिए मैंने इसमें क्या किया है, सिंपल इसमें 2 बार एक ही उसमें जो एक ही चेन में 2 बार यहाँ पर डबल क्रोशिया किया है। 1 2 फिर 1 2 3 की चेन बनाई है। 3 की चेन बनाने के बाद मैं यहाँ पर फिर से इस तरह से ही लूंगी और एक लूप की सहायता से यहाँ पर एक इस तरह से पर्ल की तरह से बना लूंगी। मैंने आपको पहले ही बताया था इसमें आप पर्ल भी लगा सकते हैं और फिर नेक्स्ट चेन में मैं यहाँ पर 2 बार फिर से यहाँ पर डबल क्रोशिया करूंगी। देखिए ये इस तरह से होता है। अब देखिए मैं फिर से आपको बता रही हूँ, फिर ये लीजिए 1 बार 2 बार हमारा डबल क्रोशिया और फिर 1 2 3 की चेन। 3 की चेन के बाद हमें यहाँ से इस तरह से निकालते हैं और हमें ये इस तरह से निकाल के इस चेन के अंदर हमें इसको निकालना है और फिर इस वाले में नहीं लेना, मुझे नेक्स्ट वाले में ये लेना है डबल क्रोशिया। तो इसी तरह मेरी कैप बन जाएगी। और आप देखिए जो मैंने उसमें दूसरी कैप में यहाँ पम लगाया था, मैं आप वो भी लगा सकती हूँ पर मुझे ये इतनी ही नफ है। ये देखिए इस तरह से हेड का शेप देगी और ये बहुत सुंदर लगेगी। तो मैं अपनी ये जो है कैप कंप्लीट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। इसी तरह से जब देखिए तो को सिंपल वैसे ही बनानी है जैसे मैंने आपको बताया है। देखो मेरी कैप बनकर तैयार हो चुकी है। आपको अगर ये समझ में नहीं आता है तो मैं आपको यहाँ पर अपनी दूसरी कैप का लिंक भी दे दूंगी और ये फ्रिल आपको इसी तरह से जैसे आपने यहाँ डिजाइन बनाया है उसी तरह से आपको ये फ्रिल बनानी है। देखिए ये इस तरह से कितनी सुंदर लग रही है, जैसे कि आपने यहाँ पर मोती लगा दी है। आपको लगाना चाहते हैं आप इस तरह लगा भी सकते हैं पर मुझे ये इस तरह का सही लगी तो मैंने ये इस तरह से बनाई है। और ये मेरी ये 2 नंबर कान्हा जी 1 नंबर कान्हा जी के बहुत आराम से आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें।